डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे बीच में, हमारे आज के हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। कमेटी उनका भी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन वंदन करती है। मैं महानगर की कमेटी से मैं अनुरोध करूंगा, महानगर से उनको लेकर आए, उनका कमेटी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करती है। अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय सुंदर बेनीवाल साहब कि वो भी मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। सुंदर बेनीवाल साहब वाल्मीकि पार्क नवयुग मार्केट में एकत्रित हुए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जन्मोत्सव कमेटी वाल्मीकि समाज महानगर गाजियाबाद के कार्यालय उद्घाटन व कमेटी के गठन में आए हुए सभी अतिथियों का कमेटी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करती है। और कमेटी के संस्थापक आदरणीय वीरभान वाल्मीकि जी, जिन्होंने बहुत ही मेहनत करके कार्यक्रम को सजाया है, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो भी मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे व्यापार मंडल के महानगर के अध्यक्ष और पेरेंट्स एसोसिएशन के महानगर अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई नरेंद्र कुमार बिल्लू जी भी आए हैं अपना कीमती समय देकर। कमेटी उनका भी हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करती है। और खोड़ा से चलकर आए हमारे बीच में सोनू भगवानी साहब, कमेटी उनका भी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करती है। रविदास नगर से चल के आए रामानंद जी, उनका भी कमेटी हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करती है। और रजापुर से चल के आए हमारे आदरणीय बड़े भाई राजकुमार चड्डा जी, कमेटी उनका भी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करती है। और जटवाड़े से चलकर आए हमारे छोटे भाई शिवा राठी जी, उन्होंने भी अपने साथियों के साथ में आए हैं। कमेटी उनका भी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करती है। अब मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे इकरार जेपी साहब, जो पूर्व पार्षद प्रत्याशी भी रहे हैं वार्ड नंबर 17 से सेवानगर हिंडल बिहार, बहुत ही अच्छे समाज सेवी भी हैं। हर कार्यक्रम में समाज सेवा को तत्पर रहते हैं और सामाजिक कार्य के लिए हमेशा अपना बढ़ चढ़कर अपना सहयोग करते हैं। उनके लिए मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत करा जाए। इकरार से पीछा उन्हीं के साथ में हमारे आज के दीप प्रोजेक्टकर्ता आदरणीय पटेल मार्ग से चलकर आए हमारे सुरेश वैद्य साहब, जो अपना कीमती समय ज़्यादातर समाज सेवा में देने का काम करते हैं। उनके भी लिए मैं अनुरोध करूंगा कि उनका भी ताली बजाकर स्वागत किया जाए। सम्मानित साथियों, आज जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जन्मोत्सव कमेटी वाल्मीकि समाज महानगर गाजियाबाद
जो 1 मई को इस वाल्मीकि पार्क महानगर गाजियाबाद के अंदर नवी मार्केट के अंदर 1 मई को मजदूर दिवस वाले दिन बाबा साहब का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। ये इस बार हमारा 6ठा कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में अपना सर्व समाज के लोग अपना सहयोग करते हैं और ये कार्यक्रम सफल बनाने का कार्य करवाते हैं। और इस बार भी ये कार्यक्रम 1 मई 2026 को इस वाल्मीकि पार्क में मनाया जाना है, जिसके इस बार के अध्यक्ष आदरणीय सुंदर बेनीवाल साहब को सर्व सम्मानित से चुना गया है, जिनके कंधों पे इस बार इस कार्यक्रम को मनाने का भार है। और हमारे आदरणीय वीरभान वाल्मीकि जी जो संस्थापक हैं, वो इस कार्यक्रम को मनाने के लिए दिन रात एक करने का काम करते हैं। तो मेरा सभी आए हुए अतिथियों से भी निवेदन है कि इस कार्यक्रम को भव्य रूप देने का काम कराएं और 1 मई के कार्यक्रम को सफल मनाकर एक इतिहास रचने का काम करें, जिसमें हर वर्ष कार्यक्रम को बढ़ाया जा रहा है। इस बार बच्चों के कंपटीशन, हमारे सर्व समाज के बुद्धिजीवी लोग, IAS, PCS, प्रोफेसर, जिनका हम समय लेकर यहाँ समाज को जागरूक कराने का काम करते हैं, मार्गदर्शन कराने का काम करते हैं, उनसे हमें व हमारे बच्चों को सही रास्ते पर चलने का मार्गदर्शन प्राप्त होता है, जिसके लिए ये कार्यक्रम हर वर्ष की भांति मनाने का एक प्रण लिया है। और हमारे बराबर में ही डॉक्टर BR अम्बेडकर पार्क है, जो कि हर वर्ष की भांति पूरे महानगर के अंदर 14 अप्रैल को 13 अप्रैल से वहाँ मेला लगना स्टार्ट हो जाता है और भव्य तरीके से बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की जयंती मनाने का काम पूरा समाज के लोग, सर्व समाज के लोग करते हैं। और मैं भी एक छोटा सा कार्यकर्ता, मैं भी उस कमेटी का अनेकों बार पदाधिकारी रहा, मैंने भी सेवा की वहां पर, क्योंकि सेवा करने का मौका है। जो हम यहाँ खड़े हैं, अच्छे वातावरण में जी रहे हैं, बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, और बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो आज समाज के लोगों में तीनों ही काबिलियत देखने को मिल रही है और सर्व समाज के लोगों को, हमारी माताएं बहनों को, जिनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, हमारे महापुरुषों ने संघर्ष कर कर उन माताओं बहनों को पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाया। हमारी माता ज्योतिबा फूले, जिन्होंने अत्याचार अपने ऊपर झेला और पढ़ाने का काम महिलाओं को किया, उनको नमन है। और बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन इस समाज को उन्नति पर पहुंचाने के लिए लगा दिया, जिसमें बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया, भारत रत्न, ऐसा देश के अंदर संविधान लिख दिया कि जिसमें आज हम सुरक्षित जी रहे हैं, सुरक्षित बोल रहे हैं और सुरक्षित आज़ादी के तरीके हर
तरह से स्वतंत्र हैं। अब मैं, क्योंकि समय ज़्यादा होता जा रहा है और हमारे बातें बहुत हैं, हमारे आज के कार्यालय उद्घाटनकर्ता व मुख्य अतिथि कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में उपस्थित होने वाले हैं। महानगर गाजियाबाद के कार्यालय उद्घाटन व कमेटी के गठन में आए हुए सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं। अब मैं आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सभी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। राजकुमार चड्डा जी और सभी साथी अपना अपना कुर्सियों पर स्थान ग्रहण करें। आज के हमारे कमेटी के महानगर अध्यक्ष आदरणीय सुंदर बेनीवाल साहब भी आए और अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित से आरंभ की जा रही है। आज के दीप प्रज्वलित करता आदरणीय सुरेश वैद्य जी से निवेदन करूंगा कि वो आए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और दीप प्रज्वलित करते हुए आज के मुख्य अतिथि आदरणीय केसी बेनीवाल साहब, इकरार शेफी साहब, सुरेश वैद्य साहब और हमारे बीच में राष्ट्रीय समाज पार्टी से चलकर आए नरेश कुमार जी, पूर्व विधायक प्रत्याशी शहर गाजियाबाद कमेटी, उनका भी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करती है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो भी अपना स्थान ग्रहण करें और वो भी दीप प्रज्वलित में अपना सहयोग करें। नरेश कुमार जी जो हमारे पूर्व के प्रत्याशी शहर के, वो भी दीप प्रज्वलित में अपना सहयोग करें आके। उन्हीं के साथ में चलकर आए रॉयल वाल्मीकि आर्मी की रजिस्टर्ड चौधरी प्रमोद महरोलिया साहब, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जो किशन नगर बागू से चलकर हमारे बीच में आए हैं। कमेटी उनका भी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करती है। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो भी दीप प्रज्वलित में अपना सहयोग कर आगे बढ़ाएं। मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि बाबा साहब भगवान वाल्मीकि स्वामी के हल्का इधर देखो। मैं अपने पत्रकार बंधुओं से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी बाबा साहब पर पुष्प अर्पित करें और भगवान वाल्मीकि स्वामी पर पुष्प अर्पित करें। चलते रहो, हम अपना काम करें, आप अपना। सभी अतिथि व सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठते रहें। मैं जितेंद्र मकवाना जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी बाबा साहब पर पुष्प अर्पित करें। परवेश सर, सुंदरपाल देखिए जी। और उसी के साथ वाल्मीकि आप कार्यक्रम
उम्मीदवार को आगे बढ़ाते हुए ऐसा होना आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हाथ कर आदरणीय इकरार सेपी साहब, मैं अब महानगर के अध्यक्ष से अनुरोध करूंगा कि उनका फूल माला डालकर और पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत करें और फिर कार्यक्रम को आगे की रूपरेखा। इकरार सेपी साहब पूर्व पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 17 सेवानगर इंडल विहार, महानगर के अध्यक्ष उनका पगड़ी पहनाकर और माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि आज ताली बजाकर उनका स्वागत किया जाए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भगवान वाल्मीकि स्वामी की। सम्मानित साथियों, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता आदरणीय इकरार सेपी साहब करेंगे। कमेटी उनका बहुत बहुत आभारी है क्योंकि उन्होंने अपना कीमती समय में से कुछ समय समिति को दिया है और कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हुए आज के मुख्य अतिथि आदरणीय एडवोकेट केसी बेनीवाल साहब, जो अपना इतना कीमती समय निकालकर कमेटी का मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे बीच में पहुंचे हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जन्मोत्सव कमेटी वाल्मीकि समाज महानगर गाजियाबाद, उनका हृदय की गहराई से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत करती है। अब मैं अपने महानगर के अध्यक्ष आदरणीय सुंदर बेनीवाल साहब से अनुरोध करूंगा कि हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय केसी बेनीवाल साहब को माला पहनाकर और पगड़ी लगाकर उनका स्वागत करें। केसी बेनीवाल साहब जो हमारे बीच में आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं, उनका स्वागत हमारे महानगर के अध्यक्ष आदरणीय सुंदर बेनीवाल साहब कर रहे हैं। बहुत ही अद्भुत हमारे संस्था के संस्थापक वीरू वीरवान वाल्मीकि, मैं सभी अतिथियों और मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि उनका जोरदार ताली बजाकर स्वागत किया जाए। और अब मैं निवेदन करूंगा कि हमारे दीप प्रज्वलितकर्ता आदरणीय सुरेश वैद्य साहब का भी हमारे महानगर के अध्यक्ष माला पहनाकर पगड़ी बनाकर उनका स्वागत करें। सुरेश वैद्य साहब हमारे संस्थापक वीरवान वाल्मीकि जी ने, मैं उन सभी अनुरोध करूंगा कि वो भी सभी का स्वागत करें हमारे अतिथियों का। सम्मानित साथियों, सभी अतिथियों ने अपना कीमती समय हमको दिया है, हम उसके आभारी हैं। हमारे सुरेश वैद्य साहब हमारे बीच में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जन्मोत्सव कमेटी के पूर्व महानगर अध्यक्ष व वार्ड नंबर 18 के पार्षद आदरणीय डॉक्टर पवन गौतम जी भी हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा उनका कमेटी ढोल नागड़े से उनका स्वागत करते हुए लेकर आए महानगर
और मंच पर अपना स्थान ग्रहण आगे रहो करें। ना, खड़े हो जाओ उधर से, दोनों हाथ करो आगे को, दोनों हाथ। हाँ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भगवान वाल्मीकि स्वामी की ग्रहण करें। आज के कार्यक्रम की भैया जी लो। कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं कमेटी के महानगर के अध्यक्ष आदरणीय सुंदर बेनीवाल साहब और संस्थापक वीरवान वाल्मीकि जी से निवेदन करूंगा कि आदरणीय डॉक्टर पवन गौतम जी का माला पहनाकर व पगड़ी बनाकर स्वागत किया जाए। आदरणीय वीरवान वाल्मीकि की माला डालकर स्वागत करें और हमारे महानगर के अध्यक्ष सुंदर बेनीवाल साहब पगड़ी पहनाकर डॉक्टर पवन गौतम जी का स्वागत करें, जो अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच पहुंचे हैं। चलो हमारे पत्रकार महोदय की भी बातें रख लो। हमारी जो स्थिति है, मैं अब अपने संस्था के संस्थापक आदरणीय वीरवान वाल्मीकि जी से निवेदन करूंगा, हमारे कमेटी के महानगर के अध्यक्ष सुंदर बेनीवाल जी का भी माला पहनाकर और पगड़ी पहनाकर स्वागत करें। वीरवान वाल्मीकि जी, जोरदार तालियां, क्योंकि हमारे महानगर के अध्यक्ष के कंधों पर जो इस बार समाज के लोगों ने जिम्मेदारी दी है, उस पर ये अपना खरा उतरने का कार्य करेंगे। अब मैं निवेदन करूंगा कि हमारे वीरवान वाल्मीकि जी अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का और संचालन करने का काम करेंगे। धन्यवाद हमारे मोहित सूद वाल्मीकि जी का, जो हमारे कार्यक्रम के मुख्य कोऑर्डिनेटर हैं, और इनकी देखरेख में ये कार्यक्रम जो है पिछली बार भी हुआ और इस बार भी समाज ने सर्वसम्मति से चुना, और अनेकों बार ये कार्यक्रम बहुत ही सुंदर तरीके से हुआ। तो साथियों, जिनका बेसब्री से इंतजार था वो कड़ी आ गई है। हमारे सभी अतिथि हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय केशव बेनीवाल जी अपना जो उद्बोधन रखे और हमारा मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियां। अधिकारीगण, हेलो हेलो हेलो, सम्मानित अतिथिगण और आए हुए जितने भी सम्मानित भाई हैं, सभी को जय भीम, जय वाल्मीकि, जय संविधान, जय जोहार। सर्वप्रथम भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए मैं अपनी बात को रखता हूँ। सभी को एक बार फिर पुनः जय वाल्मीकि, जय भीम। मेरा नाम है एडवोकेट केसी बेनीवाल। मैं आरबीए द जस्टिस फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, आज बहुत ही गर्व और सम्मान का दिन है, क्योंकि आज ऐसे महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के नाम पर कार्यालय का उद्घाटन होने जा रहा है, जिसने दलित, शोषित और वंचित लोगों की आवाज़ बनने का कार्य किया और संघर्ष किया। बाबा साहब ने 3 मंत्र दिए थे: शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। अब जिसने इन 3 मंत्रों को अपनाया वो आगे बढ़ा। उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी, न्याय की आवाज़, समानता की, अपने अधिकारों की आवाज़। और आज यहाँ पर जितने भी भाई सम्मानित आए हैं, वो सभी वो भाई हैं जो बाबा साहब के लिए जागरूक हैं। जिस व्यक्ति ने अपने बाबा साहब के विचारों को अपनाया वो आगे बढ़ा। बाबा साहब केवल एक विचारधारा नहीं है, वो एक व्यक्ति नहीं है, वो एक विचारधारा है। और विचारधारा से ही एक
व्यक्ति को न्याय मिलता है, उनको समानता होती है, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ी जाती है। तो मैं अपने सभी भाइयों से यही निवेदन करूंगा कि जो कार्यालय बनाया गया है ये एक मिशन होना चाहिए जहां पर शोषितों की आवाज़ उठनी चाहिए, शोषित वंचित लाचार लोगों को न्याय मिलना चाहिए और उसमें हम सब जितने भी यहाँ भाई बैठे हुए हैं वो जितने भी कमेटी के भाई हैं उनका सहयोग करें। मैं भी सहयोग करूँगा, आप सब भी करें और अधिक से अधिक कमेटी के साथ उसमें भाई जुड़ने चाहिए। हम सबका एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि बाबा साहब के विचारों को अधिक से अधिक आगे कैसे बढ़ाया जाए। बाबा साहब के विचारों द्वारा हम उन शोषित वंचित लाचार लोगों की आवाज़ कैसे उठाएं। बाबा साहब के विचारों द्वारा जो व्यक्ति आज तक न्याय नहीं मिल पाया, जिनका शोषण निरंतर रूप से किया जा रहा है, हम उसकी आवाज़ कैसे बने। ये समिति क्या ऐसा नया करे जो उन्हें विश्वास हो कि हाँ वाकई में बाबा साहब के विचारों पर ये समिति बनाई गई है। अगर बाबा साहब के विचारों पर ही ये समिति रहेगी और बाबा साहब के विचारों द्वारा समस्त शोषित वंचित लाचार लोगों की आवाज़ उठाई जाएगी तो एक दिन पूरा दलित समाज, पूरा बहुजन समाज समिति के साथ होगा। हम भी साथ हैं और मैं निवेदन पुनः करता हूँ कि सभी भाई समिति के साथ जुड़ें और बाबा साहब के विचारों से जुड़ें, क्योंकि बाबा साहब के विचार हैं तो हम आज़ाद रहें, न्याय मिलेगा और शोषित वंचित लाचार लोगों की आवाज़ भी उठाएंगे, शोषण मुक्त भी होंगे और जातिवाद जो जातिवाद का भेदभाव होता है उससे भी मुक्त होंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम। हमारे साथियों, बहुत ही संक्षेप में और बहुत ही सुलझे हुए विचारों से आदरणीय एडवोकेट केसी बेनीवाल साहब ने, जो हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, डॉक्टर अंबेडकर जन्मोत्सव कमेटी वाल्मीकि समाज महानगर गाजियाबाद, जो मजदूर दिवस वाले दिन 1 मई को तमाम मजलूमों, गरीबों, लाचारों की आवाज को उठाने वाले मसीहा बाबा साहब अंबेडकर की जन्म जयंती अपने मजदूर दिवस पर मनाते हैं। तो उसके मुख्य अतिथि आदरणीय केसी बेनीवाल साहब ने बाबा साहब की विचारधारा से जुड़ने के लिए जो कहा, उसके लिए समिति उनका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करती है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में हमारे पटेल मार्ग से चलकर आए आदरणीय सुरेश चंद बेनीवाल जी, जिन्होंने हमारे कार्यक्रम में आके हमारी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और जो हमारे कार्यक्रम के दीप प्रज्वलित करता है और उनके मन में बड़ी उमंग है कि वो भी समिति के बारे में 2 शब्द कहें और समिति को कार्य करने के लिए वो कुछ सहयोग भी करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ आदरणीय सुरेश चंद बेनीवाल जी मंच के माध्यम से आप 2 शब्द कहें और जो आप सहयोग को कह रहे हैं वो सभी के सामने बताएं। आदरणीय सुरेश चंद बेनीवाल साहब, जोरदार तालियां। सुरेश बहन जी, सॉरी भाई, बोलो भाई। हमारे बहुत ही वरिष्ठ समाज सेवी हैं सुरेश भाई जी, तो उनकी इच्छा है कि वो 2100 रुपये से समिति का सहयोग कर रहे हैं। जोरदार तालियां उनके लिए। तो आगे बढ़ाते हुए हमारे कार्यालय के उद्घाटनकर्ता आदरणीय हमारे बड़े भाई डॉक्टर पवन गौतम साहब, जो पिछले कई वर्षों से समिति को सहयोग करते हुए आ रहे हैं और इस बार समिति ने उनका जो क्षेत्र में रजापुर क्षेत्र में जो पार्षद साहब भी हमारे पार्षद पति हैं, तो साहब बहुत ही समाज सेवा करते हैं और जो उनकी डॉक्टर की दुकान है आदरणीय डॉक्टर साहब की, वहाँ पर गरीब मजदूर मजलूमों का, क्षेत्र के लोगों का जिनके पास में दवा दारू के लिए पैसे नहीं हैं, तो उनका फ्री इलाज भी करते हैं। तो ऐसी सेक्शन के लिए जोरदार तालियां। तो मैं चाहता हूँ कि इससे पहले आप फीता काटें और कार्यालय का भीम आरंभ करें, तो मैं चाहता हूँ कि आप समिति को अपने
मधुर वाणी से अपने उद्बोधन से संबोधित करें। जोरदार तालियां। सभी को बुधाय, जय भीम, जय वाल्मीकि, जय जोहार, जय संविधान। करुणा के सागर तथागत बुद्ध हमें आपको आवाज़ देने वाले संविधान के रचयिता, इतिहास के सबसे बड़े विद्वान, शिल्पकार और संविधान के माध्यम से हम एक माला में पिरोकर इस देश को बचाने वाले बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए आज की सभा में उपस्थित सभी आसन पर पदाधिकारीगण और उनसे भी मजबूत उनके सामने बैठे श्रोतागण, मैं भाषण देना नहीं जानता, मैं बस एक बात जानता हूँ कि आपका जीवन जलने के लिए मिला है, जितना उतना जलाओगे उतना चमकोगे। और यही कहावत हर चीज़ में उदाहरण के रूप में उपयोग होती है कि सोना जितना जलता है उतना चमकता है। तो आप जितना समाज के लिए जलोगे उतना तपोगे, उतना चलोगे, उतना ही समाज आपको थपेड़े मार मार के चलाएगा और आगे बढ़ाएगा। क्योंकि देखो, जब आप किसी भी काम को करने लगते हैं, दो आपके अच्छे होते हैं, दो आपके बुरे होते हैं। बुरे होने इसलिए जरूरी है, वो आपको प्रेरणा देते हैं, भाई साहब गलत रास्ते पे जा रहे हो। क्योंकि अगर हमको दो वो आदमी नहीं मिलेंगे तो हम गलत रास्ते पे जाएंगे ही जाएंगे, सही काम होना ही नहीं है। इसीलिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि बाबा साहब को जिन लोगों ने मात्र 14 अप्रैल तक न सीमित करके बाबा साहब के पूरे साल को बनाने का तैयारी करवाने वाले ऐसे हमारे वीर वाल्मीकि जी को, जिनको मैं जब से जुड़ा हूँ इनका मैं कायल हूँ, इनके विचारों से कायल हूँ, बाबा साहब के प्रति सोच का कायल हूँ। और ये ऐसे व्यक्ति है, मैंने इन्हें देखा है, ये अपना घर फूंक के काम करने वालों में से। इनके लिए जोरदार ताली बजाए। तो वीर वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि जयंती पर इस पार्क में एक बार कहा था कि हम यहाँ पर बाबा साहब की जयंती भी मनाएंगे, और वो उन्होंने करके दिखाया। बाबा साहब 14 अप्रैल के लिए नहीं है, बाबा साहब एक विचारधारा, जो हमारे बेनीवाल साहब ने कहा, विचारधारा है, जिन्होंने जिसको जितना पढ़ लिया उतना वो बढ़ लिया। वो कहा है शिक्षा वो सेकने का दूध है, जितना वो पिएगा उतना दहाड़ेगा, वही बाबा साहब के लिए है। बाबा साहब हमें कुछ नहीं दे के गए, बाबा साहब हमें कलम दे के गए। जिस कलम से आज हम नौकरी प्राप्त करके अपने बच्चों को पाल रहे हैं, उस पे अब लोगों की नज़र आ चुकी, वो अब वहाँ बैठ चुके, आप ही लोगों की नौकरियाँ खा रहे हैं। आप देख लो, 16 साल से नौकरियाँ नहीं हैं, आ रही हैं तो चुटकी भर, एक मुट्ठी भर। 2027 में आपका निगम 70% खाली हो जाएगा। निगम के कर्मचारी यहाँ बैठे हैं, वो बता सकते हैं, केवल आश्रित रह रहे हैं। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ, आप लोगों को जो बाबा साहब ने शिक्षा की ताकत दी है, वो शिक्षा आप अपने बच्चों में देते रहें। यही बाबा साहब का मकसद है, यही बाबा साहब का विचार है, यही बाबा साहब का मोटो था कि संघर्ष करते रहो, संघर्ष जारी रहेगा। तो आप जिन आंखों में 5000 सालों की किरकिरी बन गए हो, 5000 सालों का मतलब है जो 5000 सालों से राज कर रहे हैं, उनके बीच में आप 70 सालों से किरकिरी बन रहे हो, वो ऐसी किरकिरी बन के रहो भाइयों, ऐसी प्रोग्राम बनाते रहो। एक 14 अप्रैल नहीं, एक महीने में कह रहा हूँ, पूरी साल कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रोग्राम करो। और मेरा निवेदन है, मुझे जो भी सेवा का मौका मिले मैं आपके साथ हूँ, सहयोग के लिए तैयार हूँ। और 5100 रुपये का सहयोग मैं इस समिति को अपनी तरफ से दूंगा, और साथ भी खड़ा रहूँगा, कोई कमी नहीं आने दूंगा, साथ भी चलूँगा, जहाँ से सहयोग होगा वहाँ से भी चलूँगा। साथियों, हमारे बीच में हमारे डॉक्टर अंबेडकर जन्मोत्सव कमेटी वाल्मीकि समाज महानगर गाजियाबाद के हमारे पदाधिकारी, हमारे बड़े भाई, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय राजेश सूद साहब विजयनगर से लाइन पार्ट क्षेत्र से हमारे बीच में। मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं भूल गया कि आप आए और 2 शब्द यहाँ पर अपने विचार जरूर दें। आपका मैं स्वागत भी करना चाहता हूँ, आदरणीय बड़े भाई राजेश।
25वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं बहुत चीज़ें देखता हूँ कि अभी हमारा जो वाल्मीकि समाज है वो मानता है बाबा साहब को, मैं नहीं कह रहा कि वो नहीं मानता, लेकिन उनके विचारों के प्रति इतना जागरूक नहीं है जितना होना चाहिए। जितना हमारे लोगों को होना चाहिए उतना वो बाबा साहब के विचारों के प्रति जागरूक नहीं है। बाबा साहब ने अभी बेनीवाल जी ने बताया था, हमें 3 मूल मंत्र दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लेकिन उनमें से एक भी विचार शायद वाल्मीकि समाज नहीं अपना रहा। जब भी हम बाबा साहब को लेकर के कहीं मीटिंग रखते हैं, प्रोग्राम करते हैं, हमारी जनसंख्या कम आकी जाती है। क्यों आकी जाती है? क्यों हमारे लोग उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाते। समय बहुत है उनके पास, लेकिन बाबा साहब के लिए समय नहीं है। वो बाबा साहब जिन्होंने हमें शायद आज हमारे पास जो भी है, लेके तिनके से लेके एक मकान तक, नौकरी से लेके दुकान तक और खाने के लिए सामान तक जो भी है, वो सब बाबा साहब की देन है। मैं अपने बच्चों को से और अपने परिवार से जितने भी मेरे से जुड़े हुए लोग हैं उनसे यही कहता हूँ कि बाबा साहब ही हमारे भगवान है, बाकी हमारा भगवान कोई नहीं, ना कोई है और ना कोई होगा आने वाले टाइम में। अपने बच्चों के लिए कौन भला सोचता? सिर्फ माँ बाप सोचते हैं ना। तो हमारे माँ बाप कौन है? बाबा साहब, जिसने हमें हजारों साल की बेड़ियों से निकालकर तालाब से पानी पिलाना सिखाया, नदियों से पानी पिलाना सिखाया, वो सब अधिकार दिलाए जो हमें मनुवादी लोग नहीं देना चाहते थे। ये अपनी लड़ाई के लिए आज़ादी में जब देश आज़ाद हो रहा था तो ये अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन बाबा साहब हमारी लड़ाई लड़ रहे थे। तो इसलिए हमें ऐसे महान पुरुष को, और जितना भी भारत में विकास हुआ है उस दौर को देखते हुए, संविधान को ध्यान में रखते हुए, आधा भी हमें नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमने बाबा साहब के 3 मूल मंत्र जो थे ये नहीं अपनाए। हम दोष किसी को भी देते रहें वो अलग की बात है, लेकिन जब तक हम ये 3 मूल मंत्र नहीं अपनाएंगे तब तक हम भटकते ही रहेंगे और हमें कहीं भी राह नहीं मिलेगी। इसलिए मैं तो अपने समाज से हाथ जोड़ के यही विनती करता हूँ कि भाई बाबा साहब हमारे भगवान हैं और इनकी शरण में आके ही हमें कुछ मिल सकता है, इधर उधर भागने से कभी कुछ नहीं मिलेगा। जय भीम, जय भारत। बहुत ही सुंदर और ओजस्वी और क्रांतिकारी बात कही आदरणीय बड़े भाई राजेश गुड्डू जी ने, जो सुसाब है हमारे और गागर में सागर भर दिया। और इससे पहले हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष साहब बोले, जो आज के कार्यक्रम के हमारे अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय इकरार सेठी साहब। तो मैं हमारे बीच में गाजियाबाद के पूर्व विधायक प्रत्याशी आदरणीय नरेश कुमार कीर जी हमारे गाजियाबाद के बैठे हुए हैं, उनसे भी निवेदन करूँगा। उसके बाद में अध्यक्ष भाषण होगा। मैं चाहूँगा आदरणीय कीर साहब आप आएँ और अपना उद्बोधन रखें और अपने विचार रखें, समिति का मार्गदर्शन करें और समिति आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती है। आदरणीय कीर साहब। पगड़ी की तो लड़ाई है सर, अब तो पगड़ी की लड़ाई है, झट्टा पगड़ी समाज। हाँ, नहीं क्रांतिकारी गाना है। सम्मानित मंच और सम्मानित मंच पर बैठे सम्मानित अतिथिगण और अपना कीमती समय निकाल कर आए समाज के बंधुगण, मैं आप सभी का भगवान, क्योंकि जब हमें भगवान की श्रेणी में हमने बाबा साहब को रख लिया है तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि भगवान से कहीं भी 19 बैठेंगे, क्योंकि 21 बैठेंगे, क्योंकि आज जो हमें हक अधिकार दिए हैं, आज हमें जो ये पहनने ओढ़ने की जो शक्ति दी है, आज जो हमें सदन में पहुंचाने की, आज जो हमें अपनी बातें रखने की, और आज हम जो भी हैं वो सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की बदौलत है। नॉलेज ऑफ सिंबल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में मैं नमन करता हूं और अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं बता देना चाहता हूं
कि दोस्तों साथियों, आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती के अवसर पर जो आज कार्यालय उद्घाटन का कार्यक्रम संस्थापक अध्यक्ष भाई वीरभान जी के द्वारा किया जा रहा है, ये बहुत ही सराहनीय पहल है। और मैं देखता हूँ अक्सर इन्होंने मुझे एक मैसेज डाला और मैसेज पर ही मैं इनके भागा चलाया, क्योंकि मैं इनका सम्मान करता हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि समाज के कुछ लोग हैं जो समाज को उठाने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित रहते हैं। उनमें एक वीरभान वाल्मीकि। मैं फिर बता देना चाहता हूँ साथियों, कभी भी हक अधिकार सभागारों में, पार्कों में, मैदानों में नहीं मिलते। हक अधिकार मिलेंगे तो आपको सदन में जाके मिलेंगे, जब आप अपने लिए नहीं, अपने समाज के लिए और राष्ट्र के लिए हक अधिकार की लड़ाई सदन में लड़ोगे, जब आप सदन में पहुंच जाओगे। क्योंकि सदन में हमारे कुछ लोग बैठे हैं, मुट्ठी पर लोग बैठे हैं, लेकिन उनको क्या है, अपने वश में क्या हुआ है, वो वहाँ बैठ तो गए, लेकिन सिर्फ कठपुतली बनकर आज तक आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ना वो नहीं जानते। सिर्फ सीटों पे चयन हो गया कि SC से है, ये ST से, ये OBC से, लेकिन वो हक अधिकार के लिए, आपके लिए लड़ना नहीं जानते। आज भी जैसे अभी बताया, सफाई कामगारों की सबसे पिछड़ा हुआ समाज हमारा है। हमारी नौकरियों पे परेशानी, हमारी हर चीज पे परेशानी, कौन हमें देखने वाला है, कौन हमें सुनने वाला है? हर तरफ हमारे ऊपर आफत आती है, कोई नहीं। आज सबसे ज्यादा आज के समय में दलित उत्पीड़न, अत्याचार बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए सामाजिक संगठनों का उदय हुआ है। और आज सामाजिक संगठनों का उदय दलितों पे अत्याचार और उत्पीड़न को रोकने के लिए हुआ है। अगर ऐसी नहीं होता तो इन संगठनों को उदय होने की भी आवश्यकता नहीं थी। क्यों हुआ? वकील साहब ने RBI जस्टिस फाउंडेशन बनाया। मैं रॉयल वाल्मीकि आर्मी का राष्ट्रीय प्रवक्ता व राष्ट्रीय सलाहकार हूँ। मैं विशाल चावरिया जी के साथ मैं भी 2 कदम चल रहा हूँ, क्योंकि भाई साहब ये आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे पास आज भी हमारे समाज पर अत्याचार और उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है। हमारी बहन बेटियों की लाज के साथ खेला जा रहा है, हमारे नाबालिग बच्चों के साथ में शोषण हो रहा है, लेकिन हमें वहाँ तक नहीं पहुँचने दिया जा रहा। आज भी लैट्रिन एंट्री हो रही है, आप IAS और PCS के लिए लड़ाइयाँ लड़ते चले जाते हो और पीछे से एंट्री हो जाती है। बड़े बड़े वादों पे बड़े बड़े जगह दूसरे लोग बैठ जाते हैं, लेकिन ये लैटरल एंट्री कैसे बंद होगी? ये तब होगी जब आपके अपने लोग वहाँ पे होंगे। जो लोग बैठे हैं ना, वो आपके जब देखते हैं ना कागजात, आपके अंदर कितनी भी क्वालिटी, कितनी भी क्वालिफाई हो, वो कागज देख के ये इस समुदाय से, इस समाज से आपको साइड में कर देता, दूसरे को एंट्री दे देता। UGC का देखो, अब पत्रकार UGC का विरोध होता है और UGC का खूब विरोध हो रहा है, लेकिन क्या है, हमारे समर्थन में कितने लोग आए? मैं ये जिला मुख्यालय पे देखा, कभी कोई झंडा लेके आ रहा विरोध में, कभी कोई झंडा लेके आ रहा, लेकिन हमारे लोगों को पता ही नहीं कि UGC है क्या। कितने लोग समर्थन में पहुंचे, कितने लोग अपने बैनर तले ये बात कहने पहुंचे कि UGC हमारे समर्थन का बिल है? नहीं, जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, शिक्षित नहीं होंगे, इस ओर देखेंगे नहीं, तब तक हमारा समाज अधूरा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भी मिटाने की कोशिश की जा रही है, उस संविधान के साथ भी लगातार छेड़खानी हो रही है, लगातार उस संविधान को भी मिटाने की साजिश होती है। लेकिन जब तक ये साजिश तभी नाकाम होगी जब हम संगठित करेंगे। बाबा जी का दिया हुआ मंत्र ही काम आएगा कि बाबा साहब ने कहा था संगठित हो गए तो आप बिल्कुल आगे बढ़ जाओ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 12 तारीख में रॉयल वाल्मीकि आर्मी के तत्वाधान में भी आगरा में एक बहुत भव्य व विशाल स्वाभिमान यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में है, और बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं वहाँ पे। तो हम आपस में लड़ो मरो कुछ भी करो, लेकिन जहाँ संगठन की जरूरत है, जहाँ संगठित होने की जरूरत है, जहाँ समाज की बात है, वहाँ एक हो जाओ। मैं सबको यही मंत्र देना चाहता हूँ भाई साहब, अगर मुझसे कोई त्रुटि हो मेरी वाणी में तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। जोरदार तालियां बजाए भैया।
हमारे बीच में कमेटी को जिम्मेदारी दे रही है। मैं इनसे आशा करता हूँ कि 1 मई के मजदूर दिवस के कार्यक्रम को सफल बनाने में राजकुमार चड्डा जी जो रजापुर से चल के हमारे बीच में आए हैं, शिवा राठी जी, हमारे चोरू गौतम जी को शिवा राठी जी को उपाध्यक्ष किया जाता है। फॉर्म कब तक भरे जाने हैं? 15 लास्ट है। फीस वगैरह क्या है इसकी? हाँ हेलो अच्छा अरे ये मुझे दे दो ना। मेरी आप पहले बात सुनो। मेरे पास 23